ये जो प्रथम जो है ना महाराज जी की दृष्टि पड़ी महाराज जी के ऊपर हमारे परम पूज्य प्रेमानंद बाबा की, तो वो महाराज जी दिखा रहे हैं वो कैसे ये यहाँ पे हैं। देखो ये महाराज जी आए और मिले। देखो बातचीत हुई थी, देखो हमको प्रभु से मिलने की चिंता नहीं करनी, हमें प्रभु के चिंतन में डूबना है। एक दिन सत्संग में पद गोस्वामी जी का था कि हमें प्रभु के नाम में इतना प्यार करना है तो उतना प्रभु से भी हमें प्यार करना। अगर प्रभु आ जाए कहते नाम छोड़ दो तो ना आओ महाराज, हम भजन आपका। जब इतना हमें भजन में प्यार होगा तो सच्ची कहते जो जो लिखा है वो सब अपने हाथ से में आ जाएगा। जय जय हो महाराज जी। जब प्रथम दृष्टि महाराज जी की पड़ी तो वो अपना वो दिखा रहे कि और इतना आनंद को पलो उनके काजें उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, कह रहे वो मेरे को वर्णन ही ना है। एकांतिक में जाने के बाद में हम बैठ गए, हमें नहीं मालूम कि गुरुदेव की कब हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी। तो नवल नागरी बाबा ने प्रश्न पढ़ना चालू किया, किसी अन्य का प्रश्न था। तो गुरुदेव बोले रुको रुको, तुम प्रश्न बाद में पढ़ना, पहले हम इनसे बात करेंगे। वाह ये तो बड़ी दृष्टि पड़ेगी। फिर बोले हाँ भाई बताओ तुम्हारे भोजन की क्या व्यवस्था रहती है। हमने कहा रो रहा था मैं पूरे समय, बस रोने के अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव स्वयं ही बनाते हैं। बोले उसके लिए अर्थ की व्यवस्था परिवार से लेते हो या कहीं अन्य से। हमने कहा नहीं गुरुदेव श्री जी करते हैं। बोले वही तो पूछ रहे हैं श्री जी कैसे करती हैं। तो हमने कहा जो भाव से सेवा कर देता है श्री जी की उसी से अपनी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो गुरुदेव बोले कि हमारा कई दिन से इस बात का चिंतन हो रहा था। हाँ कि अभी भी करना, अभी भी जब आप वो बात बता रहे हो ना तो आप वही सब चीज़ सामने आ रही है, वही करना आपके हृदय में जागृत है रही है। गुरुदेव बोले कि हमारे कई दिन से इस बात का चिंतन चल रहा था कि तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। गुरुदेव स्वयं चिंतन कर रहे हैं आपको, बताओ इससे यहाँ से बड़ी कोई कृपा ना ऐसे ठहरे गई। तो फिर नवल नागरी बाबा से बोले गुरुदेव कि इनको जो भी आवश्यकता हो वो केलिकुन से इनको उपलब्ध कराना, जो भी ये कहें। तो बोले एकांत में खूब अच्छे से भजन करो, अपने को अंतर्मुख करो, इसी जन्म में श्री जी प्राप्त हो जाएंगे। अभी जो ये कुटिया है आपकी, ये तो पहले तो बड़ी सुंदर, तो झरोखा बनाए हुए हैं ये कुटिया में आपने, बहुत ही सुंदर। पर मैं ये देख रहा हूँ महाराज जी यहाँ पे जो है बिजली की बिल्कुल भी व्यवस्था आपके पास शायद है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा महाराज जी मैं ये करूँ कि यदि ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा पंखा और एक सोलर प्लेट के साथ में एक लाइट अगर आपको व्यवस्था में कर दूँ तो आप स्वीकार करोगे पहले तो? श्री जी, हाँ श्री जी की काल हमारे लिए कुछ नहीं, श्री जी की व्यवस्था ही जो श्री जी चाहेंगे व्यवस्था वो स्वतः। क्योंकि महाराज जी आपकी कुटिया में बड़ी ही सुंदर लगी है, बहुत सुंदर भाव है कुटिया में आकर के, एकदम आनंद आ रहा है इसमें बैठ कर। राधे राधे। और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के आया हूँ जहाँ हमारे प्रेमानंद बाबा के शिष्य जो है एकांत में लेकर भजन करते हैं। आप कह रहे थे कि एकांत में भजन कहाँ करते हैं, कैसे स्थान है, तो आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिख ही रहा होगा कि ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचना जो है बिल्कुल दूर सबसे। भजन का माध्यम जो है गुरु के आदेश पर एकांतवास में चुपचाप रहना, और जहाँ पहुँचना सामान्य लोग भी ना पहुँच पाएँ, जिससे उनके भजन में बाधा ना हो। और प्रेमानंद बाबा के शिष्य हैं और जब उनसे मिलते हैं तो एकदम हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो देखने लायक होती है। और पहले आप स्थान की सुंदरता देखो, पेड़ों के बिल्कुल पेड़ों के बीच में ये कुटिया है और चारों तरफ से पेड़ से ढकी हुई है ये, इससे धूप भी नहीं आएगी। और देखो पेड़ों के स्थान, एकांत स्थान, बहुत ही सुंदर होगा। देखो ये साइकिल है मधुकरी के लिए, ये साइकिल ली हुई है कि यहाँ हम ब्रजवासियों के यहाँ मधुकरी लेने जाएं, क्योंकि जंगल में रहते हैं तो ब्रज के स्थान दूर हैं, तो मधुकरी के लिए ये साइकिल ली हुई। ये पहले तो आप सुंदरता देखो स्थान की। जय हो। अब आप अंदर प्रवेश करेंगे हम कुटिया में, और आप भी साथ में आइए, देखो कितना सुंदर स्थान है। राधे श्याम महाराज जी। जय भाई, आओ, बहुत ही सुंदर। जय हो, जय जय, अरे महाराज जय हो। ये ठाकुर जी हमारे, देख आज बोल मेरा जय हो। जय। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी, आओ, कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की, देख। हाँ अंदर आ गया।
महाराज जी ये कुटिया नहीं है, साक्षात स्वर्ग है। जय हो। ये निकुंज को प्रवेश द्वार समझो है। जय हो। अद्भुत अद्भुत आनंद महाराज जी, ये तो प्रवेश करते ही आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है। देखो इतना सुंदर कुटिया है, वाह। तो ये तो महाराज जी गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा ही हुई और कुछ नहीं। इतनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की, इतनी सुंदर छवि में मोहित हो गए महाराज जी, प्रसन्न हो गई आंखें। जय। आपको भी प्रणाम है, आपके गुरुदेव को भी प्रणाम है। महाराज जी एक और मैं प्रश्न और मेरा छोटा सा है कि ये हमारा मीरो भी है, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ, थोड़े बहुत लोगों से, कुछ भामे से मैंने उनकी छाटी को कि हमारा भी हो, तो जैसे ही हम नाम जप करें, प्रारंभ करें, ये अंदर को प्रश्न है मेरा, जैसे हम नाम जप प्रारंभ करें तो एकदम करुणा सी आ जाए अपने हृदय में। तो ये इतना नाम जप से करुणा कैसे निकले हमारे, ये क्या हो रहा है? ये ठाकुर जी जितना जितना नाम ले श्री जी को, एकदम करुणा सी जग जाए शरीर में, किसी को एक ऐसा रहे कि सज्जन बन जाए, सरलता आती चली जाती है। आपको हम बताएं ना प्रभु, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एकमात्र नाम ही सबसे विशुद्ध और सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे अचूक साधन है। होता क्या है कि देखिए कलयुग में हमारे साधन इतने पवित्र नहीं रह गए, कर्ता इतना पवित्र नहीं रहा, कर्ता की स्थिति इतनी पवित्र नहीं रही, तो नाम जब तो क्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है प्रभु, नाम जो है ना, प्रभु स्वयं कहते हैं, जैसे आपको एक प्रसंग शायद आपने सुना हो, गुरुदेव सुनाते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरे नाम का क्या महत्व है, मेरे नाम का क्या फल है, वो मैं स्वयं नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं बता सकता। प्रभु मैं नाम कह रहे हैं। इसमें एक प्रसंग आता है कि दो भाई थे, छोटा सा चरित्र हम आपको सुना। जी जी। दो भाई थे, उनमें से एक जो है वो भागवतिक था और एक जो है घोर विकारी शराब आदि। तो बड़े भाई जो है उसकी स्थिति देख के बड़ा जो है मतलब बहुत कष्ट में रहते थे कि इसका कैसे कल्याण होगा। तो एक उनके यहाँ अक्सर जो है संत मंडली आया करती, तो एक दिन एक संत मंडली आई, तो वो उनसे अपने भाई की चर्चा करने लगे कि मेरा भाई जो है ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा व्यभिचार और शराब आदि, तो कैसे उसका कल्याण होगा। तो बोले हमको एक बार उससे मिलाओ। उनमें से जो संत थे मुख्य, वो हम बोले कि हमसे एक बार मिलवाइए। तो बोले वो मिलना ही नहीं चाहता। तभी उन्हीं के सामने से वो निकल के गया और वो उनको अपशब्द कहता हुआ गया। वो अपने कमरे में जाके, तो वो संत भगवान पीछे गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें नहीं खोला। जब कई बार दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खोला। बोले क्या है? उन्होंने ज़बरदस्ती उससे कहा, बोले भगवान का नाम लो, राम राम बोलो। बोले नहीं लूँगा, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत उन्होंने कहा, लेकिन फिर ज़बरदस्ती वो उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए और बोले बोल राम। जब उसको लगा कि प्राण निकल जाएंगे, तब उसने जो है नाम एक राम 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 बोल दिया। कुछ समय बाद उसका शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद धर्मराज के सम्मुख जो है उसको ले जाया गया। तो धर्मराज चित्रगुप्त उनका लेखा देख के बता रहे हैं कि प्रभु पूरे जीवन में इसने केवल कुकर्म किए हैं, केवल जो है बुरे कर्म किए हैं, लेकिन एक कर्म इसका ऐसा है जिसका मैं जब अपना खाता ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना फल का जो ग्रंथ है वो देख रहा हूँ, तो उसका फल मुझे ढूंढने नहीं मिला। बोले क्या? जिसने एक बार राम नाम लिया है, अब इसका क्या इसको फल दिया जाए। और वो वहाँ सुन रहा था, उसको भी जब उसने ये सुना कि जो है, तो वो भी थोड़ा बल में आ गया। या तो कुछ नहीं हमारे पास। उनने कहा कि अच्छा चलो इसी से पूछो कि ये क्या फल चाहता है। बोले नहीं, तुम बताओ क्या फल इसका होगा। बोले हम। तब धर्मराज बोले क्या करें? बोले चलिए एक बार एक काम करते हैं, महादेव से चल के पूछते हैं। महादेव के पास गए। महादेव हर समय राम राम जो है, तो महादेव भी उसका नहीं बता पाए कि हमको जो है, हम संक्षेप में ही आपको बता रहे हैं कि महादेव भी नहीं बता पाए। फिर महादेव के बाद में स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा, अब वो क्या स्थिति बन रही है कि वो बोले विमान से चल रहे हैं, तो बीच में उसको बैठा रखा है और वो लोग साइड में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी आदि भी है ना, उसके बैठा के ये नाम की महिमा वो ले गए। फिर अंत में जब सबसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो बोले एक काम करते हैं, साकेतपुरी चलते हैं, जहाँ भगवान श्री राम विराजमान है, वहीं चल के उनसे पूछते हैं। तो भगवान श्री राम के पास गए, तो जैसे ही बोले अरे आज तो बड़ा अद्भुत किस आप सब जन। बोले और ये कौन, किसको लेके आप जो है? तो बोले प्रभु ऐसे ऐसे इसका जो है बड़ा इसने अब पाप कर्म किए हैं, लेकिन इसने केवल एक बार आपका नाम लिया है, तो इसका फल हमको। तो उन्होंने कहा पहले इसको मेरे पास लाओ। उसको गोद में बैठाया। पहले तो गोद में बैठाने के बाद बोले कि देखो इसके नाम का क्या फल है, ये तो मैं नहीं
मैं खुद नहीं बता सकता कि मेरे नाम को एक फल लेने का क्या फ़ल है, लेकिन जो फल है वो देखो कि आप लोग इसको बैठा के और आज ये मेरी गोद में बैठा हुआ है, ऐसा नाम का फल है। तो आपको सही बताएं हम प्रभु, जो आप कह रहे हैं ना कि नाम जप करने पे करुणा आती है, देखिए नाम जो है ना वो सीधे हमको इनसे जोड़ता है, और जब इनसे जोड़ता है तो वो हमारे हृदय की जो मलिनता है ना, उस मलिनता को वो नष्ट करता है। जो हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर की मलिनता, जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हमारे हृदय में अंकित हो रखे हैं, उनको वो धोता है, और जब वो धोता है तो हमारा मन निर्मल होना चालू हो जाता है उसी से नाम जप से हमारी। और प्रभु वास्तविकता बताए ना, आपको अनुभव का विषय बता रहे हैं कि नाम जप के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है जिसमें इतनी सामर्थ्य हो, जो कि। और दूसरी चीज़, एक बात और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज देखिए, आज संसार सबसे ज़्यादा जो है ना, हम कहते हैं कि आप भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर का विषय है, लेकिन अगर जो सांसारिक जीवन आपको मिला है उसको ही आनंद में आप अगर बिताना चाहें तो देखिए ना, आज आप चले जाइए, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति है, बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा अधिकारी है, वो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, इनसे सब बीमारियों से ग्रसित हैं। और हम पक्का कह सकते हैं, अनुभव का विषय है कि केवल आप 1 महीने नाम जप करके देखिए, निरंतर एक निश्चित संख्या के साथ में। हमारे स्वयं के अनुभव हैं कि हमसे अनेक जन की वार्ता हुई है, और वो स्वयं आज 50-50 हज़ार नाम जप करते हैं, और वो रोते थे कि हमको जो है रात में नींद की गोली के बिना जो है नींद हमको नहीं आती, और आज वो बहुत आनंद में। आनंद तो आनंद को नाम ही असली, तो नाम जब लोगे तो आनंद है। मुझे इतना सुंदर उत्तर जो आपने दिया, सच में संतुष्टि हुई, मुझे को बड़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि प्रश्न बहुत रखते हैं, पर जो आपकी वाणी में ना महाराज जी की जो कृपा झलक रही है। अच्छा महाराज जी, एक में जैसे कि आप कितने वर्ष रहे महाराज जी की कृपा में वहाँ वृंदावन? प्रभु गुरुदेव की कृपा तो अब क्या बताएं हम आपको, कि बस गुरुदेव जी आप बहुत समय बिताया आपने महाराज जी के साथ। गुरुदेव की कृपा तो आपको हम अहितु की कृपा आपको हम बताएं, हमने जनवरी 2023 से गुरुदेव को सुनना चालू किया था। जनवरी 2023 से गुरुदेव को सुनना चालू किया, ऐसा गुरुदेव की व्याकुलता बनी कि जुलाई 2023 में हमारा निश्चय हुआ कि अब हम वृंदावन जाएंगे। अब रहा नहीं जा रहा है। अब हम पे रहा नहीं जा रहा, अब वृंदावन जाएंगे। और गुरुदेव की इतनी अहेतु की कृपा कि गुरुदेव की वाणी हमको पहले दिन से ही हमारे हृदय में घर कर गई, और गुरुदेव की वाणी पहले दिन से और आज तक केवल गुरुदेव की वाणी का ही ऐसा आश्रय बना हुआ है कि गुरुदेव की प्रत्येक वाणी केवल सुनना मात्र नहीं, उसका चिंतन, गुरुदेव कृपा से ही उसका चिंतन और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास ये प्रारंभ से रहा है। तो जब विरक्त मार्ग पे चले तो गुरुदेव कृपा से जो विरक्त की रहनी होती है, उसी रहनी को शुरू से ही रहने का प्रयास किया। मतलब जब वृंदावन आए जुलाई में, तो परिक्रमा मार्ग में ही अपनी दिनचर्या होती थी, वहीं अपना सारा जो है। और साथ में ना एक लड्डू गोपाल जी, गुरुदेव के आने के बाद ही जीवन में हमने लड्डू गोपाल जी विराजमान किए थे, तो उनको ट्रॉली में लेके जो है हम टहला करते थे, घूमा करते थे प्रतिदिन वृंदावन की। गुरुदेव कृपा से ही वृंदावन की प्रतिदिन परिक्रमा लगाते थे, लगभग 1 वर्ष तक प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा। 1 वर्ष आपने प्रतिदिन वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाई? सब गुरुदेव प्रदत्त बल से ही, गुरुदेव के मुख से ही। उस समय ना अधिक मास चल रहा था, तो एक साधक गुरुदेव के पास में आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि हम 1 महीने के लिए वृंदावन वास इस समय कर रहे हैं, तो आप हमको बताइए कि वृंदावन का कैसे अधिक से अधिक हम सदुपयोग कर पाएँ। तो गुरुदेव ने सबसे पहली बात कही थी कि वृंदावन की परिक्रमा लगाइए प्रतिदिन, यमुना रसरानी का जो है सेवन करिए, और संतों की सेवा और यहाँ की लता पताओं का सेवन जो है। तो उसी दिन से हमारे हृदय में ये बात कि वृंदावन की रोज़ परिक्रमा लगाएंगे, तो वृंदावन की प्रतिदिन परिक्रमा, तो वृंदावन की प्रतिदिन परिक्रमा लगाया करते थे। और रात्रि में गुरुदेव जब निकला करते थे, तो प्रतिदिन गुरुदेव के सामने जो है, जैसे भी संभव होता था, प्रतिदिन गुरुदेव के सामने रंगोली बनाया करते थे। लगभग 1 वर्ष तक हमने गुरुदेव के प्रतिदिन जो है रंगोली बना के, जैसे कि हमारी श्री जी आ रही हैं, और इस भाव से हमने गुरुदेव का स्वागत किया। तो ये मई 2024 की बात है, हेतोत्सव उस समय आने वाला था, 17-18 मई की बात है प्रभु जी। तो गुरुदेव प्रतिदिन जब हमको दर्शन देते थे, तो गुरुदेव की जो करुणामयी दृष्टि पड़ती थी, उस दृष्टि ने ही इस हमको तो तभी विश्वास हो गया था कि गुरुदेव ने हमको अपना लिया, स्वीकार कर लिया ही। तो एक दिन गुरुदेव आए और आके हमारे सामने रुक गए, और रुकने के बाद इशारे से पूछते हैं, भोजन की क्या व्यवस्था रहती है? जी। तो हमने इशारे में गुरुदेव से कहा कि स्वयं ही बनाते हैं। तो फिर गुरुदेव पूछे, अर्थ की क्या व्यवस्था रहती है?
तो हमने श्री जी की तरफ इशारा किया, हम बोले श्री जी ही सारी व्यवस्था करती है। तो गुरुदेव प्रसन्न होकर यूँ चले गए। उसके 3-4 दिन बाद जो है, अब जब गुरुदेव ने इस भाव से हमसे वार्ता करी तो बस हमारा व्याकुलता बनी कि हमको जो है अब एकांतिक में जाना है। हम नवल नागरी बाबा के पास गए और हमने कहा बाबा एक बार गुरुदेव से वार्ता करनी है और एक प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न नवल नागरी बाबा ने पढ़ा तो बोले प्रश्न का उत्तर तो आपके प्रश्न में ही है, बोले लेकिन आप एकांतिक में। तो 17-18 तारीख की बात थी, तो 22-23 तारीख को हम एकांतिक में गए। एकांतिक में जाने के बाद में हम बैठ गए जी। हमें नहीं मालूम कि गुरुदेव की कब हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी। तो नवल नागरी बाबा ने प्रश्न पढ़ना चालू किया, किसी अन्य का प्रश्न था। तो गुरुदेव बोले रुको रुको, तुम प्रश्न बाद में पढ़ना, पहले हम इनसे बात करें। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी दृष्टि फेंकी। फिर बोले हाँ भाई बताओ तुम्हारे भोजन की क्या व्यवस्था रहती है। हमने कहा रो रहा था मैं पूरे समय, बस रोने के अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव स्वयं ही बनाते हैं। बोले उसके लिए अर्थ की व्यवस्था परिवार से लेते हो या कहीं अन्य से। हमने कहा नहीं गुरुदेव श्री जी करते हैं। बोले वही तो पूछ रहे हैं श्री जी कैसे करती हैं। तो हमने कहा जो भाव से सेवा कर देता है श्री जी की, उसी से अपनी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो गुरुदेव बोले कि हमारा कई दिन से इस बात का चिंतन हो रहा था। आपके अभी भी करना, अभी भी जब आप वो बात बता रहे हो ना, तो आप वही सब चीज़ सामने आ रही है, वही करना आपके हृदय में जागृत है रही है। गुरुदेव बोले कि हमारे कई दिन से इस बात का चिंतन चल रहा था कि तुम्हारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। गुरुदेव स्वयं चिंतन कर रहे हैं आपको, बताओ इससे यहाँ से बड़ी कोई कृपा ना ऐसे ठगेगी। प्रभु यही तो इस अधम निकृष्ट पे, यही तो बस हम आपको कह रहे हैं ना कि वास्तविकता बताए ना आपको। आज हमको कुछ पाना बाकी नहीं है। हम ईमानदारी की बात आपको बता रहे हैं कि आज जो हमको उपासना मिली हुई है, गुरुदेव जो हमको प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं ना कि हमको श्री जी चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। हमें हमारी श्री जी मिल चुकी हैं। ये है भाव, असली भाव तो ये है। हमें अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। हम तो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप हमको टिकोनी मत भेजिएगा, आप हमको अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मत बाहर भेजिएगा। आप तो हमको अनंत जन्मों में नर्क भेजिएगा। आप हमको जिस योनि में चाहे उसमें भेजिएगा, लेकिन बस जो कृपा दृष्टि आपने इस अधम पे बनाई हुई ना, बस ऐसे हमेशा में इस कृपा दृष्टि को बनाए रखिए। और कुछ अब चाहना हम आपसे, इसीलिए तो प्रारंभ में बोले ना कि नहीं अब तो बस समय कट रहा है, केवल समय कट रहा है कि जैसे भी। तो फिर नवल नागरी बाबा से बोले गुरुदेव कि इनको जो भी आवश्यकता हो वो केलिकुंज से इनको उपलब्ध कराना, जो भी ये कहें। फिर बोले कि परिवार से कोई संपर्क। मैंने कहा नहीं गुरुदेव। तो बोले एकांत में खूब अच्छे से भजन करो, अपने को अंतर्मुख करो, इसी जन्म में श्री जी प्राप्त हो जाएंगी। बस फिर तो हमारे अंदर अब ये आ गया कि नहीं अब गुरुदेव का भरोसा हो गया, तो हमको गुरुदेव का प्रकट सानिध्य चाहिए। तुरंत फिर वहाँ से निकल के नवल नागरी बाबा के पास गए। हमने कहा बाबा अब हमको सेवा चाहिए, अब हमको सेवा। तो बाबा ने फिर 2-3 दिन में हमको सेवा जो है दिलवा दी। और गुरुदेव की इतनी अहेतु की कृपा कि गुरुदेव की जब भी दृष्टि, जैसे सेवा में रहते थे तो गेट पे ही हमारी, केलिकुंज के गेट पे ही हमारी सेवा थी। तो जब भी गुरुदेव की दृष्टि मिलती थी तो गुरुदेव देख के मुस्कुरा जाते थे। तो बस ऐसा लगता था कि गुरुदेव मुस्कुरा दिए, हमारी श्री जी मुस्कुरा दें। उसके बाद सितंबर 2024 की बात है जी। दरअसल शरीर के माताजी पिताजी जो है, पिताजी भागवतिक भाव से हम आपको बताएं पूर्व में कि बहुत अहेतु की कृपा रही है। हालांकि हम उस कृपा का उस समय ना तो लाभ उठा पाए ना अनुभव कर पाए। ये शरीर के जो पूर्व के पिताजी और दादाजी जो हैं वो एक बहुत पूजनीय संत हुए हरि बाबा महाराज जी। गुरुदेव भी अपने मुख से वर्णन करते हैं। अनूप शहर एक स्थान पड़ता है बुलंदशहर में, वहाँ पे गंगा जी किनारे 37 किलोमीटर लंबा बांध, सन 1925 में 37 किलोमीटर लंबा बांध 6 महीने में केवल जन सहयोग से उन्होंने बनवाया था, केवल नाम बल से, नाम कीर्तन के बल से। और वहाँ पे अभी भी पिछले 50 वर्षों से 60 वर्षों से अभी भी वहाँ अखंड नाम कीर्तन जो है 24 घंटे नाम कीर्तन वहाँ चलता है। तो उन्हीं संत की अहेतु की कृपा कि हमारे दादाजी उनके निज परिकर निकट परिकर रहे, तो उनकी ही अहेतु की कृपा जिस कृपा आप तक पहुँचे हो, ये पास कृपा यहाँ पहुँची है। नहीं देखिए हम आपको बताएं ना, हमारे गुरुदेव जो हैं जैसे कहते हैं ना संत जन त्रिकालदर्शी होते हैं, तो हमारे गुरुदेव तो तीनों कालों को देखने वाले हैं। तो उन्होंने ना इस अधम का पूर्व का अतीत देख लिया है। बस उसको देख के गुरुदेव ने, नहीं तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये कृपा अनुभव हो पाती।
तो केवल वो देख के गुरुदेव ने बस उस कृपा को ही जो है पल्लवित कर दिया है। उसी कृपा को जो है अब फल फूल जो है जल उन्होंने ये श्री जी का भाव रूपी जल दिया है, उससे ही जो है मतलब और आपको यहाँ आगमन कैसे हो? वही हम आपको बता रहे हैं ना कि शरीर के माताजी पिताजी जो है वो अकेले शरीर के माताजी पिताजी की संतान थे। तो हालांकि गुरुदेव कृपा से कोई आसक्ति हमारी वर्तमान में हम आपको बताएं, गुरुदेव के अलावा हमारी अन्य किसी में पूरी सृष्टि में किसी से कोई आसक्ति नहीं, लेकिन सर्वत्र श्री जी का ही भाव है। तो इसी भाव से गुरुदेव कहते हैं कि आपसे किसी को सुख मिले, तत्सुख के लिए सब में श्री जी हैं। इस भाव से हम जो है माता पिता का हमारा भाव बना कि कैसे उनको वृंदावन वास हो जाए तो वृंदावन उनको बुला लें। तो हमने फरवरी 2024 में उनको यहाँ वृंदावन हमने बुला लिया था। तो लेकिन जो है उनका भाव नहीं बन पाया, तो 2-3 महीने ही वो रह पाए। फिर तो हम पुष्पांजलि सोसाइटी है वहाँ हम रहते थे। 7,500 रुपये का फ्लैट हमने किराए पे ले रखा था। व्यवस्थाएं सब श्री जी कर रही जी मैं ले सकूँगा अगर आपकी इच्छा हो तो। ये चलेंगे जरा आप। हाँ, पहली बार मिले का है बाबू दिखाओ महाराज जी। ये जो प्रथम जो है ना महाराज जी की दृष्टि पड़ी महाराज जी के ऊपर हमारे परम पूज्य प्रेमानंद बाबा की, तो वो महाराज जी दिखा रहे हैं वो कैसे ये यहाँ पे हैं। देखो ये महाराज जी आए और मिले। देखो बातचीत हुई थी, देखो हमको प्रभु से मिलने की चिंता नहीं करनी, हमें प्रभु के चिंतन में डूबना है। एक दिन सत्संग में स्वामी जी का था कि हमें प्रभु के नाम में इतना प्यार करना है तो उतना प्रभु से भी हमें प्यार कर। अगर प्रभु आ जाए कहते नाम छोड़ दो तो ना आओ महाराज, हम भजन आपका। जब इतना हमें भजन में प्यार होगा तो सच्ची कहते जो जो लिखा है वो सब अपने हाथ से में आ जाएगा। जय जय हो महाराज जी। जब प्रथम दृष्टि महाराज जी की पड़ी तो वो अपना वो दिखा रहे कि और इतना आनंद को पलो उनके काजें उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कह रहे वो मेरे को वर्णन ही ना है। 1 सितंबर को हम वहाँ पे जो हमारी सारी व्यवस्थाएं थी वो वैसे की वैसे छोड़ के हम अन्य साधक जो सौपरी उनके पास में जो गौशाला है वहीं पे हम टेंट में आके रहने लगे। तो 1 सितंबर को हम वहाँ पे आ गए। 7 सितंबर को हम गेट पे सेवा में थे। तो तभी बाबा का फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, एकांतिक में जाना है, गुरुदेव के पास में एकांतिक में जाना है। तो लगभग हम 10-11 सेवा में जो परिकर थे 10-11 जन वो एकांतिक में गए। हमको बाहर ही बोल दिया गया कि किसी को भी कोई बात नहीं करनी, केवल बैठ के एकांतिक सुनना है। कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई वार्ता नहीं करेगा। हम बैठ के जाके सामने ही गुरुदेव के सामने बिल्कुल गेट के बराबर सामने गुरुदेव की दृष्टि मिल रही थी और हम रोए जा रहे थे, बस रोए जा रहे थे। जैसे ही एकांतिक समाप्त हुआ तो नवल नागरी बाबा ने कहा कि चलिए आप सभी, तभी गुरुदेव स्वयं बोल पड़े, बोले ठीक हो। फिर उसके बाद गुरुदेव ने जो वार्तालाप किया बस कृपा, केवल कृपा। मतलब उसमें गुरुदेव ने देखिए जो कहे ना कि गुरुदेव हृदय की जानने वाले, आप अगर उस वार्तालाप को सुनेंगे तो उसमें गुरुदेव बाद में कह रहे हैं कि फुटपाथ पे पड़े रहो। जी हाँ, ये कभी सुनी मैंने, सुना ना आपने कि फुटपाथ पे पड़े रहो। तो गुरुदेव ने कहा ना कि वहाँ हम व्यवस्थाओं में थे, उसको छोड़ के हम वहाँ आ गए। तो गुरुदेव को मालूम है कि ये साधक अब यहाँ पे, तो गुरुदेव ने उसी बल को और पुष्ट करने के लिए कि पड़े रहो जहाँ पे हो जैसे, लेकिन बस श्री जी निश्चित प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं प्रश्न यही महाराज जी के अभी जो ये कुटिया है आपकी, ये तो पहले तो बड़ी सुंदर, तो जरूखा बनाए हुए हैं ये कुटिया में आपने, बहुत ही सुंदर। पर मैं ये देख रहा हूँ महाराज जी यहाँ पे जो है बिजली की बिल्कुल भी व्यवस्था आपके पास शायद है ही नहीं है यहाँ पे। जैसी श्री जी अब जब जो व्यवस्था श्री जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ ना महाराज जी यहाँ पे कुछ भी जो है ना, कोई प्लग भी नहीं है, कोई तार भी नहीं है। जी बाबा आपके पास कोई आए शायद ना वो कुटिया। अच्छा सफाई के लिए जी। तो महाराज जी हमें लाइट की कोई व्यवस्था इसमें, अच्छा महाराज जी मैं ये करूँ कि यदि ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा पंखा और एक सोलर प्लेट के साथ में एक लाइट अगर आपको व्यवस्था में कर दूँ तो आप स्वीकार करोगे? पहले तो श्री जी की, श्री जी का हमारे लिए कुछ नहीं, श्री जी की व्यवस्था ही, जो श्री जी चाहेंगी व्यवस्था वो स्वतः। क्योंकि महाराज जी आपकी कुटिया में बड़ी ही सुंदर लगी है, बहुत सुंदर भाव है कुटिया में आकर के, एकदम आनंद आ रहा है इसमें बैठ करके। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठ करके व्यक्ति को नाम जप करे तो ये समझोगे ऐसा पहले दिन ये है कि हमें तो ठाकुर जी प्राप्त हो गए। अब ये कुटिया की पहले सुंदरता देखो, देखो कितनी सुंदर कुटिया, ऊपर से भी
और जो है यहाँ से यहाँ इतने सुंदर सुंदर झरोखे बनाए हुए हैं रोशनी के लिए। देखो ये देखो, रोशनी के लिए सुंदर सुंदर झरोखे बनाए हुए। ये कितना सुंदर झरोखा है, और ये मिट्टी की लीपनी से बना हुआ है। और एक ही है, और यहाँ से सीधा प्रकाश जो है ठाकुर जी तक पड़ता है। और यहाँ पूरी कुटिया में सदगुरुदेव भगवान के शब्द हैं, शब्दावली है, और उनके छवि चित्र हैं महाप्रभु जी के, ठाकुर जी के। बहुत ही आनंदित कुटिया है। तो महाराज जी इसमें जो है एक सोलर प्लेट की व्यवस्था और उसमें पंखा और वो लग करके 1-2 दिन में मैं आपके पास ले आऊँगा, जिससे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। मच्छर वच्छर बहुत हो गए हैं, पहले तो सेवा ठाकुर जी की हो जाए। अच्छा महाराज जी ऐसा ना करें कि जैसे कि गर्मी की वजह से कोई ऐसी हम छोटा सा वो आता है मच्छरदानी जैसी, तो वो हम ठाकुर जी के सामने यहाँ तक लगा दिया करें। आप कहें तो मैं व्यवस्था कर लूँ ऐसी? देखिए तो अचानक से भाव आ रहा है। देखिए जो व्यवस्था इनको आवश्यकता होगी वो ये स्वयं आपको हमको प्रेरणा यहाँ से प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ से, और वो ऐसे करके लगा देंगे उसको, जैसे नेट जैसा लग जाता है वो, और मच्छर आना बंद हो जाएंगी। वो मेरे पहले आज सुबह ही हमारा चिंतन ये बन भी रहा था कि यहाँ पे साइडों से थोड़े डंडे खड़े करके और इसको कवर करके और जो है नेट लग जाए, इससे मच्छर वच्छर नहीं आएंगे पास में। ठीक है महाराज जी, मैं ये व्यवस्था जरूर रखूँगा आपके खाते। मैं क्या कर रहा हूँ महाराज जी, तो ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं। हमारा तो हम तो बस नाम वो रहो, हमारा वो गया। दुर्भाग्य इसी बात का हो जाता है। देखिए हम सबसे बड़ी चीज़ ना, हम अपने आप को इसमें कहीं ना कहीं आज हमारा या संसार में रहते हुए जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही हो जाता है कि वो अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तविकता में हम कहीं भी हैं ही नहीं। आप ये बताइए ना कि ये जितने भी विद्युत उपकरण हैं, बड़े से बड़े उपकरण, आज पूरे संसार में विद्युत के इतने बड़े बड़े उपकरण, लेकिन अगर उसमें से विद्युत हटा दी जाए, बिजली हटा दी जाए, उपकरण किसी काम के नहीं, बेकार है ना। बेकार। तो उसी प्रकार से हम जो अपने में कर्ता भाव कि हम कुछ कर रहे हैं या हम जो है कोई सेवा कर रहे हैं या हम भजन कर रहे हैं, नहीं, सब आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है, सब आप ही करवा रहे हैं। हमारा तो कुछ भी अस्तित्व है ही नहीं। उन्हीं की कृपा से और उन्हीं की काज वो चीज़ मिल जाएगी महाराज जी। जय हो। मैं बहुत आनंद आया हो तो आपके साथ। अच्छा महाराज जी, मैं ठाकुर जी को इत्र की व्यवस्था लाया थोड़ी, पहले आप इत्र लो ठाकुर जी की सेवा में। अरे हरी ये महाराज जी आपकी धूप बत्ती आप मुझे अभी रख दो पहले। और ये महाराज जी इत्र है, आप या प्रीतम के लिए 2, एक तो जो है गुलाब लो आप ई, और एक आपके लिए मोगरा ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो है। और महाराज जी मैं आपके लिए एक वस्त्र लायो, आप यह जो है महाराज जी के वो आप शिष्यगण रखते हो, ये मैं आपके लिए ले आया हूँ। नहीं जैसे ये तो सफ़ेद चले हो, मैं सफ़ेद ले आवश्यकता भी नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है, जैसा भी रहेगा हम बंदा जी वो आवश्यकता नहीं जो जय। तो महाराज जी मैं जल्दी ही यहाँ पे, तो महाराज जी वो जो पंखा है वो यहाँ तो लग नहीं पाएगा। नहीं, ऊपर वाला पंखा तो नहीं लग पाएगा। हम उससे ये कहेंगे कि पंखा हमें चाहिए जो सामने रख जाए, हाँ ऐसा पंखे की व्यवस्था हो, टेबल फैन जैसी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ लाइट की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। रात्रि होने पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो एक चार्जिंग बल्ब उससे चल जाए और उसमें एक सॉकेट हो जिससे हम अपना फ़ोन या कोई भी उपकरण हम चार्ज भी कर सकें। और भाई जी पर वो बाहर लगेगा, क्योंकि हमारे पास छत तो नहीं है जी। नहीं, वो बाहर रख जाएगी। हाँ हमारे पास छत नहीं है, तो इस चीज़ को बाहर रखेंगे। तो वैसे महाराज जी यहाँ जो है आपकी एक ही कुटिया में ना इतना आनंद है जी, यहीं ठाकुर जी शयन करा दो आप, और आप जो है बाहर। जी 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 महाराज जी आपने जो है पर्दा भी ऐसा अगर लगा सको आप जो है इधर हो महाराज जी, पर्दा हो आपने जो है ठाकुर जी को वही रास वाली स्थिति को ही है, सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ ठाकुर जी। पर्दा भी महाराज जी ने इतना सुंदर पर्दा है ठाकुर जी का। कुटिया, ये कुटिया ठाकुर जी की नहीं, बाबा के लिए नहीं है, ठाकुर जी की कुटिया है, ये मंदिर है ये समझो। और प्रथम तो घुसते ही वैसे कुटिया में जाओगे तो आपको पता चला ही दे उससे हरिवंश चरण शरणम जय हो। तो वो बस और यहाँ ये हरिवंश शरणम है, और महाराज जी गुरुदेव का, सदगुरुदेव भगवान का फोटो भी इसमें है, छवि चित्र। जय प्रभु, ये जो वाक्य है ना, बस यही हमारा बल है। और यहाँ की तो हम सुंदर हम कुछ नहीं, इससे बड़ा हम कुछ नहीं जानते। हम जैसे भी हैं बस हमारे माई से हमाजू को राज है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। ठीक है महाराज जी, मैं आऊँगा जल्दी। ठीक है, तो सोलर प्लेट आप यहाँ लगवा लेंगे महाराज जी, देख लेंगे जहाँ भी। हाँ वो थोड़ा सा ऐसा ना सूरज की रोशनी जहाँ आए
उस हिसाब से वैसे तो कोई ख़राब तो करेगा ना, जी जी नहीं नहीं मिट्टी में कोई परेशानी नहीं होती उन्हें कि मिट्टी से कोई परेशानी, आप भले ही और धो दिया करो उसको, जैसे मिट्टी हो जाए तो उसको, उसमें वायर इतनी रहे कि जो है हम उसको निकाल के बाहर आएंगे ना। वो तो हमारे मीटर के हिसाब से होगा, हम जहाँ पे चाहेंगे वाली वहाँ लगवा लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। वायर हम उसको बोल देंगे पहले ही ठीक कि भैया इतनी बड़ी वायर होनी चाहिए जिससे कम से कम, राधे हम लोग और सूरज जैसे सीधा पड़ेगा ना जी उस हिसाब से लगवा लेंगे। जी आज बहुत ही आनंद में, बहुत ही आनंदित एक सत्संग महाराज जी का हमारे को मिला है और बड़ी कृपा हुई है उनकी। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज जी की बड़ी कृपा हुई है, उनकी कृपा पात्र शिष्य ब्रज में हमारे अनेकों स्थानों पर रहते हैं और इतने सुंदर स्थान पर जंगल में वास कर रहे हैं। उनसे मिलने का, उनके सत्संग का बड़ा ही सुंदर आनंद हमने लिया है। आप देखोगे दूर दूर तक के स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई भी आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे स्थानों पर छिप करके इन स्थानों पर हमारे यहाँ रहना, और सबसे प्रथम बात ये कि इनके एकांत को ख़राब ना किया जाए, क्योंकि एकांत का अर्थ है कि भजन कर रहे हैं। कोई ये कहे कि महाराज जी से मिलना है, उनसे मिलवा दो, तो ये उचित नहीं है। उनके सत्संग का आनंद लें और उनको भजन करने दें, सुख को उनको प्राप्त करने दें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम महाराज जी के काजे एक छोटी सी ब्रज भाषा में बोले, महाराज जी के काजे एक छोटी सी सोलर लाइट की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देखोगे पूरे में कहीं आसपास, ये देखो कहीं लाइट की व्यवस्था है नहीं। तो बाकी तो सुंदर बड़ी कुटिया है और महाराज जी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पर अब गर्मियाँ हैं तो प्रिया प्रीतम का स्वरूप है ठाकुर जी का बाबा के पास, तो उनके लिए एक छोटा सा पंखा चले उसकी व्यवस्था हम जो है जल्दी करेंगे ब्रजदर्शन यूट्यूब परिवार की तरफ से। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए संतों की वीडियो हमारे माध्यम से। जय हो, राधे राधे।